हमारे इतिहास, हमारे गौरव, हमारी संस्कृति पर अगर कोई कभी सवाल उठाए तो भारत की जनता आखिर कैसे शांत रह सकती है। रामजीलाल सुमन ने अभी हाल ही में राज्यसभा में अपना एक बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में उबाल मच गया। आज राणा सांगा की जयंती है, आगरा में करणी सेना विरोध कर रही है, पुलिस फोर्स लगाई गई है, तमाम तरीके की पुलिस फोर्स ने तैयारी करी है। रामजीलाल सुमन आज हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, उनसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बयान राणा सांगा को लेकर उनका था वो किसी खास एजेंडे के तहत था या किसी इतिहास के आधार पर था। रामजीलाल सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो बयान आपने दिया था राज्यसभा में, वो किसी इतिहास के आधार पर था या किसी खास एजेंडे के तहत था? देखिए, कोई एजेंडा नहीं था जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की ये खोज, एक दूरदर्शन ने ये सीरियल बनवाया था जो नहीं चल रहा है। मेडिवल ऑफ हिस्ट्रिया बाई सतीश चंद्रा, तमाम किताबें ऐसी हैं जिसमें इसका जिक्र किया गया था। दूसरा, मेरे जिक्र करने के बाद, राज्यसभा में बोलने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई से उसे निकाल दिया था। इसका मतलब कोई मुद्दा शेष नहीं रहा। दूसरा, जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि हमारे देश में और दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं या जो विचार हैं या व्यक्तित्व हैं, ये आवश्यक नहीं है कि उनकी राय से सब लोग इत्तेफाक करें। कोई भी विचार और कोई व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो हमारे देश में संघर्ष करने के, जनतंत्र में विरोध करने के एक तरीके हैं। अगर मेरे विचार से किसी को नाइत्तेफाकी थी तो हमें संविधान के तहत उसका विरोध करना चाहिए था। प्रदर्शन है, धरना है, सत्याग्रह है, अखबार है, मीडिया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो 26 मार्च को हमारे घर पर कातिलाना हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई और वो भीड़ हिंसक थी, इस प्रकार का जो आचरण था उन लोगों का किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं किया जा सकता। नहीं, ये बात सांसद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो किया गया, जो करणी सेना के द्वारा जिस तरीके का विरोध किया गया, वो अपनी जगह वाकई में आपकी बात सही है, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या राणा सांगा को केवल आप क्षत्रिय योद्धा मानते हैं? क्या वो हमारे गौरव नहीं है? हमको इस तरीके के बयान देने की आखिरकार जरूरत पड़ती ही क्यों है? हम क्यों अपने जिस विषय पर मैं ऐसा एक बात नहीं, मुझे जो कुछ बोलना था संसद और संसद के बाहर इस मामले पर मैं काफी बोल चुका हूँ। मैं नहीं समझता इस संबंध में और कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता है। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो बयान आपका था वो वामपंथी इतिहासकारों ने, तो कई बार माना जाता है कि वामपंथी इतिहासकार जो थे उन्होंने हमारे इतिहास के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया, तो मैं वामपंथी और दक्षिणपंथी जो विचारक थे उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। न तो इतिहास मेरे पिताजी ने लिखा है न मैंने लिखा है। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा उसका रेफरेंस दे दिया था मैंने अपने वक्तव्य। आपने जो दिया था रेफरेंस, वो शायद बाबरनामा का रेफरेंस दिया था। तो बाबर के इतिहास को पढ़ के हम राज्यसभा में अपने योद्धाओं के लिए, जिन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है। इसके अलावा दूरदर्शन ने सीरियल बनाया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। वो जो सीरियल है अभी भी चल रहा है। आप उसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है? मैं उस सीरियल की बात कर रहा हूँ जो सीरियल चल रहा है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू के आधार पर बनाई हुई किताब के आधार पर लिखा गया, जी, उसी की बात कर रहे हैं ना? जी जी। हाँ, तो लेकिन कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि बाबर को बुलाने की जरूरत क्या थी? क्यों आखिरकार वो बुलाएंगे? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए वो बाबर को बुलाएंगे? जी, इब्राहिम लोदी को तो वो खुद ही हरा। मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पढ़कर के उसका उल्लेख किया था। जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल भी हम करते हैं। अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था, उन्होंने बोला कि जो भी करणी सेना अपना विरोध आगरा में कर रही है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है, तो लेकिन वही पुलिस आपको सुरक्षा भी दे रही है। आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये जो मामला है वो एक प्रकार की जमहूरियत के खिलाफ है। ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद जिन्होंने उनके घर की सफाई की, गंगाजल से धोया। ये वही लोग हैं जो राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता मंदिर में गए, फिर मंदिर की सफाई की गई। ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात नहीं चढ़ने देते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये विवादास्पद मुद्दे कौन उठाता रहा है? जब 1991 में कानून बन गया कि 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कौन कर रहा है? वो तो शुरुआत गड़े मुर्दे उखाड़ने की शुरुआत तो आपने की सर।
राणा सांगा का ना आप जिक्र करते, ना गड़ा मुर्दा उखड़ता। मुर्दा जितना जी दिखाने की बात नहीं की। जब ये भाई राणा सांगा का विवाद तो आप नहीं खड़ा किया ना सर। राणा सांगा का जब बताइए, मुझे बताइए, ये जो दरगाह है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। अजमेर शरीफ की दरगाह तो मुगलों के आने से पहले की थी, वहां भी कहा गया कि यह मंदिर था। तो फिर एक विवाद ये भी पैदा होगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। ये विवाद कौन पैदा कर रहा है? नहीं, ये विवाद तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पैदा किया, वो जहां तक है वो आपकी विचारधारा के साथ मेल करता है। तो इस तरीके के सर इस तरीके के बयानों का मैं समर्थन नहीं करता हूं सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने वहां बोला उस बात को बोलने की आवश्यकता आखिरकार थी क्या? मतलब आप मैं समझता हूँ, मैं एक बात मुझे बता दीजिए कि जब कुल मिलाकर के वहां जो मैंने राज्यसभा में बोला, राज्यसभा की कार्रवाई से उसको एक्सपंज कर दिया गया, तो फिर बचता क्या है? नहीं, लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ऐसा कहना है, करणी सेना का ऐसा कहना है कि राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, देश प्रेम की जो विचारधारा है, रामजी लाल सुमन को उसमें आपत्ति है। वो उस विचारधारा के साथ बहना नहीं चाहते हैं, वो दूसरी राह पर चल रहे हैं। राष्ट्रवाद का ठेका भाजपा उसके सहयोगी संगठनों ले रखा है। मैं राष्ट्रवाद को जानता हूँ, ये वही राष्ट्रवादी है जब राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे और माफी मांग रहे थे, ये वही राष्ट्रवादी लोग हैं। तो मतलब आपके बयान तो इस तरीके के दिखाते हैं जैसे भारत की जो परंपरा है वो मुगलों की देन है। मतलब अगर ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मैं इन लोगों के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान था? क्या ये बात सही नहीं है कि वही लोग हैं जब देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ रहे थे, तब ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे? ये वही लोग हैं। तो सर तो माफी मांग लीजिए, जब उसको राज्यसभा से स्पंज कर दिया गया है तो जो बात आपने कही है, छोटी सी माफी की तो बात है, देश में आपका भी सम्मान रह जाएगा। मुझे इस मामले में जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, इस मामले पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, अगर सर आप उस पर अगर माफी मांग लेंगे तो उसमें क्या फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा बताइए, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनको सम्मान मिल जाएगा। राणा सांगा योद्धा थे, वो हमारे देश के गौरव है, हमारे स्वाभिमान है। ये बात को बोलने में इसमें कहां आपत्ति है? रामजी लाल जी, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? रामजी लाल सुमन जी, एक बात आपको समझनी चाहिए, हमारे देश की जनता अपने इतिहास और गौरव से कभी समझौता नहीं करती है, और आपको इस तरीके के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। करणी सेना वही सवाल का जवाब आपसे मांग रही है। भारत की हर जनता, हर नागरिक जो अपने देश से प्यार करता होगा, वो अपने योद्धाओं के बारे में इस तरीके के बयान कैसे सोच सकता है? हम लोगों ने ज्यादा परेशान कर दिया आपको। रामजी लाल सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो फिलहाल हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर ही चले गए। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।